मछली पालन में समय का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, यानी सीजन। अमूमन हमारे यहाँ इंडिया में जहाँ जहाँ मछली पालन होता है वहाँ मौसम से अपनी मछलियाँ प्रभावित होती ही हैं। किसी सीजन में ग्रोथ बेहतर आता है तो किसी सीजन में ग्रोथ एकदम नहीं आता है, तो किसी सीजन में मछलियों में बीमारी लगने का चांस बढ़ सा जाता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाड़ी वह जगह जहाँ पे हमारा मछली के छोटे बच्चों का काम होता है। ऑल ओवर इंडिया आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसा आपका ऑर्डर होता है उस तरह से हम आपके नजदीकी रेलवे जंक्शन तक बच्चे भेजते हैं। शर्त होता है कि हम पेमेंट पहले लेते हैं। हमारे चैनल के जितना हमारा सब्सक्राइबर है, कहीं उससे ज्यादा हमारा कस्टमर है जो किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमसे मछली के बच्चे मंगवाते हैं, बहुत सारे लोग जो एक्टिव फार्मर हैं जो अपने मछलियों का बेहतर ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो बेहतर बच्चा उनको चाहिए, बेहतर सीड चाहिए, वे हमसे जुड़े हुए हैं। और काम इसी से नहीं आपका चल जाता है कि हम आपके लिए बेहतर बच्चे तो भेजवा ही देते हैं और सिर्फ बेहतर बच्चे डाल देने से आप अपने तालाब में मछलियों का ग्रोथ आपका बेहतर आ जाए, इसकी गारंटी नहीं होती है जब तक आप बेहतर फीडिंग उसको नहीं कराते। फीडिंग यानी मछलियों को चारा देना। जब हम बात IMC की करते हैं, जिसके अंतर्गत कतला ऊपरी लेयर के लिए, रोहू मिडिल लेयर के लिए और मृगल यानी नयन निचली लेयर के लिए, या फिर विदेशी कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और अमूर कार्प। और हाँ, अमूर कार्प का नाम लेने से हमें एक बात ध्यान में आया कि दिसंबर महीने से अमूर कॉमन कार्प का ब्रीडिंग चालू हो जाता है। तो जिनको पिछले सीजन में जो लोग अमूर के बच्चे नहीं मंगवा सके थे, वो स्क्रीन पर नंबर देख करके अमूर कॉमन कार्प के बच्चे मंगवा सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक और जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहेंगे। उसके बाद डिटेल हम लोग बात करने ही वाले हैं इस वीडियो में कि रोहू और कतला का छोटे बच्चे का सीजन लगभग खत्म हो ही गया है। तो प्लीज आप लोग रोहू कतला का ऑर्डर नहीं कीजिए। जिनको अभी भी बच्चा डालना है अपने तालाब में, तो देखिए, बच्चे IMC के बच्चे डालने के लिए कभी समय लेट नहीं होता है। दिक्कत होता है कि इंडिया के किसान ज्यादातर वैसे हैं जो बरसे के पानी पर अपने मछलियों का पालन का शुरुआत करते हैं। जब आपके यहाँ वर्षा होता है, तालाब में पानी आता है, तब आप लोग बच्चे डालना शुरू कर लेते हैं। लेकिन कुछ टर्म कंडीशन है, जब किस सीजन में रोहू का बच्चा उपलब्ध होता है, किस सीजन में भाकुड़ यानी कतला का बच्चा अवेलेबल रहता है। तो दुर्भाग्य से अब वह समय सीजन खत्म हो गया है। जब आप छोटे बच्चे हमसे मंगवाना चाहेंगे रोहू कतला का, तो हम नहीं दे पाएंगे। दिसंबर से, जैसा कि हम बताए, हम अमूल कॉमन कार्प का ब्रीडिंग नया सीजन वाला, फर्स्ट ब्रीडिंग वाला बच्चा हम देना आरंभ कर देंगे आपको। अभी आपको अगर तालाब में डालना है तो नादिम रोहू का बच्चा मंगवा सकते हैं, सिल्वर कार्प का बच्चा मंगवा सकते हैं और ग्रास कार्प, कॉमन कार्प का बच्चा मंगवा सकते हैं, मृगल का बच्चा मंगवा सकते हैं। तो जैसा कि हम बात बता रहे थे कि सीजन बहुत मायने रखता है मछली पालन के ग्रोथ से संबंधित। अब गर्मी का सीजन है, बेहतर ग्रोथ आता है आपकी मछलियों में। ठंडी के सीजन में ग्रोथ नहीं आता है और बरसात के सीजन में आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। अगर आप एक्टिव मछली पालक हैं, बेहतर ढंग से अपने मछलियों को पालन करना चाहते हैं, तो बरसात के दिनों में, ऐसे बरसात अब खत्म ही लगभग होने वाला है, तो अब तक आपकी मछलियां अगर बीमारियों से बची हुई है तो ठीक है, चलेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन बरसात खत्म हो जाने से ही आपकी मछलियां सुरक्षित नहीं हो जाती। शुरुआत बरसात के दिनों में होता है आपके तालाब में पल रही मछलियों में बीमारी लगने का, लेकिन दिखाई देता नहीं है। ये बीमारी बढ़ती है तब जब ठंडी का आगमन हो जाता है। ठंडी बढ़ जाने से सारी मछलियां तालाब के नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाती है और आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जब आपके तालाब में 2000, 5000, 10,000 जो भी बच्चे हैं, सारा एक ही लेयर में जाकर के इकट्ठी हो जाए, उस पोजीशन में तालाब में बीमारी आपके मछलियों जो पल रही है उसमें बीमारियां लगने का ज्यादा चांस हो जाता है। तो आपके भी तालाब में अगर किसी तरह की बीमारी लग रहा है आपके मछलियों को, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा कि बरसात खत्म होगा या अभी समय है आपका, ये सितंबर महीने का लगभग 13-14 तारीख आज है जिस दिन हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर आधा नवंबर, ये आधे नवंबर तक ठंडी का आगमन धीरे धीरे होता है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होता है कि आपकी मछली नीचे चली जाए, वह फीडिंग नहीं करे, दाना नहीं खाए, ऐसा नहीं है। तो ग्रोथ लेना अगर आप भी अभी चाहिए तो IMC के लिए, जैसा हम शुरुआत में बता रहे थे कि IMC का हम बात करते हैं तो उसको बोरी में बंद दाना देने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो अपने तालाब में बिग हेड मछली का बच्चा स्टॉक किए हुए हैं, सिल्वर कार्प का भी बच्चा स्टॉक किए हुए हैं और भाकुड़ का भी बच्चा स्टॉक किए हुए हैं और वे दे रहे हैं कंपनी वाली दाना। और हमसे पूछ रहे हैं, सर हम रेगुलर कंपनी वाला दाना
तालाब में डाल रहे हैं, लेकिन मछली हमारी बिग हेड का ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये ऊपरी लेयर में जो भी मछलियां रहती है आईएमसी और कार्प वाली, विदेशी कार्प वाली, जैसे बिग हेड, सिल्वर कार्प और कतला, जिसे भाकुर के नाम से जानते हैं, ये तीनों मछलियां तो दाना खाती नहीं है कंपनी वाली। इसके लिए परफेक्ट आइटम गाय का गोबर, परफेक्ट आइटम नंबर 2 पे सरसों की खली, परफेक्ट आइटम राइस ब्रान, ये रोहू के लिए। तालाब में जो मछलियां हैं उसको ध्यान में रख के तो आपको होममेड फीड बनाना पड़ेगा, दाना बनाना पड़ेगा। परफेक्ट आइटम सिंगल सुपर फॉस्फेट, परफेक्ट आइटम यूरिया, परफेक्ट आइटम गुड़, और सबसे ज्यादा जो आवश्यक है उनके लिए ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सचर पाउडर। जब इन सारे प्रोडक्ट को लेकर के आप किसी ड्रम में सराते हैं तो आपके तालाब का, और इसको तालाब में डालते हैं तो आपके तालाब का फर्मेंटेशन होता है। यही तो परफेक्ट भोजन है आपके तालाब में पल रही बिग हेड, सिल्वर कार्प और भाकुड़ के लिए। तो अगर आपको भी अपनी मछलियों को बेहतर ग्रोथ लेना है तो आप ये ईस्ट पाउडर दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं, मिनरल मिक्सचर पाउडर दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हैं। और आपको पता है आपकी मछलियों के लिए सबसे परफेक्ट चीज क्या है? वह हाइपर ग्रोथ है। चाहे सीजन कोई सा रहे, ठंडी रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, आप तालाब में रेगुलर इसका प्रयोग करिए ना। दिक्कत होता क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एक डब्बा मंगवा हमको भेज दीजिए, बहुत महंगा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग इसीलिए 3 पर 1 फ्री का स्कीम चला रहे हैं। जो हमारे पुराने कस्टमर है, व्यूअर है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वे निरंतर रेगुलर हाइपर ग्रोथ मंगवाते हैं और अपने तालाब में जितनी दिन मछलियां उनकी रहती है रेगुलर वो डलवाते हैं। इसलिए हम 3 पर 1 फ्री का ऑफर चला रहे हैं। 1 केजी डब्बे का दाम 1100 रुपया होता है और 3 केजी अगर आप एक साथ मंगवाते हैं तो 1 केजी हम फ्री में भेजते हैं। ये हमारा स्कीम रेगुलर चलते रहता है और दशहरा और दीपावली आने वाला है, तो हो सकता है कि हम दशहरे के लिए 2-3 दिन के लिए, फिर दीपावली में 2-4 दिनों के लिए, और इस ऑफर को हम बढ़ाएंगे। जैसे जब दशहरा का समय आएगा, दीपावली का समय आएगा, 3 पर 1 फ्री हम लोग का स्कीम चल रहा है, तो हम लोग उस समय 2 पर 1 फ्री का स्कीम चलाने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि जिनको अभी मंगाना है मंगा लीजिए हाइपर ग्रोथ वगैरह। फिर हमारा नया स्कीम चालू होगा दशहरा में, नया स्कीम, ऑफर वाला स्कीम, 2 पर 1 फ्री का स्कीम, उस समय भी आप मंगवा सकते हैं। ऐसे मिनरल मिक्सर पर कोई स्कीम नहीं, ईस्ट पाउडर पर कोई स्कीम नहीं, तो ये अभी भी आप मंगवा सकते हैं। उसके साथ 1-2 केजी हाइपर ग्रोथ भी मंगवाइए, लेकिन निरंतर इसका प्रयोग करिए। जब तक ज्यादा ठंडी नहीं आ जाता है आपकी मछलियों का ग्रोथ बेहतर आने वाला है। और बरसात के सीजन में अनेकों जगह से अब बहुत सारे लोगों का मछली ऊपर आ जा रहा है, तालाब में ऊपर आ जा रहा है, यानी तालाब में अमोनिया बना हुआ है। भैया आपके तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है सर, तो आप जियोलाइट 10 किलो मंगवाइए, ऑक्सीजन टेबलेट 1 किलो मंगवा करके आपकी मछलियां स्ट्रेस में होंगी। आप तालाब में जियोलाइट 10 किलो डलवाइए, ऑक्सीजन टेबलेट 1 किलो डलवाइए, फिर हाइपर ग्रोथ प्रयोग में लाइए, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर प्रयोग में लाइए, होममेड फीड बनाइए, तालाब में फर्मेंटेशन निरंतर करिए, मछली का ग्रोथ आएगा और जरूर आएगा। बच्चे का सीजन लगभग अब खत्म होने वाला है। जिनको नादिंग रोहू चाहिए, सिंगी मांगुर या फिर पावदा टेंगरा चाहिए तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। जो हमारे पुराने लोग हैं उनको पता है, जो लोग नए हैं जो वीडियो देख रहे हैं पहली बार, उनसे बताना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए निरंतर इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।